रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ भी हुआ, जो कि अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब ये जो घटना है वो केवल लोकल के वायलेंस का मामला नहीं है, मतलब जो स्थानीय लोग हैं केवल उन्हीं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हिस्ट्रिकल, रिलीजियस, लीगल और सोशल एस्पेक्ट, यानी कि जो ऐतिहासिक या फिर जो धार्मिक या फिर जो कानूनी या फिर जो सामाजिक मुद्दों की गहराई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संभल उत्तर प्रदेश का एक हिस्ट्रिक सिटी है या फिर एक ऐतिहासिक शहर है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। शाही जामा मस्जिद मुगल एरा आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट नमूना है। कहा यह जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1529 में मुगल सम्राट के बाबर के शासन काल में हुआ था। हालांकि कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका यह दावा है कि मस्जिद का जो निर्माण था वो एक एंशियंट हरिहर मंदिर था, वहां पर उसको तोड़कर किया गया था। इस विवाद के चलते ये जो मामला था वो कोर्ट में पहुंचा और सर्वे के लिए ऑर्डर दिया गया। रविवार की सुबह अदालत के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही लोकल के जो लोग थे वहां के, उनके बीच में और पुलिस के बीच में हिंसा भड़क गई। लोकल के लोगों ने प्रशासन के कदमों का विरोध करते हुए वहां पर पथराव या फिर जो स्टोन पेल्टिंग होती है वो शुरू कर दी और फायर को सेट कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का यूज किया। अब ये जो घटना हुई है, ये जो वायलेंस हुआ है या फिर ये जो हिंसा हुई है, इसमें 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 की मौत कंट्री मेड पिस्टल यानी कि जो देसी कट्टा होता है या देसी पिस्तौल होती है उससे चली गई गोली की वजह से हुई थी। 20 पुलिस पर्सनल या फिर 20 पुलिस कर्मी थे, वे इंजर्ड हो गए, जिनमें से एक की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई गई। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां का जो प्रशासन था उसने कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए। नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज, यानी कि जो इंटरनेट सर्विसेज थी उनको सस्पेंड कर दिया। इंटरनेट सर्विसेज तहसील संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सारी सेवाएं वहां पर सस्पेंड कर दी गई थी। सारे के सारे वहां के जो स्कूल थे उनको बंद करने का आदेश दिया गया 25 नवंबर तक। इसमें 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। इस हिंसा में जो भी आरोपी थे वो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाहर के जो लोग हैं या फिर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, उनके संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अब ये जो विवाद है वो केवल मस्जिद और मंदिर तक ही सीमित नहीं है, ये भारत के धार्मिक स्थलों पर दावों और उनकी कानूनी स्थिति या फिर जो लीगल स्टेटस होता है भारत में, उनका मुद्दा है। जो सर्वे किया जाना था उसका उद्देश्य केवल ये पता लगाना था कि मस्जिद के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं भी या फिर नहीं। अब इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को नहीं बदला जा सकता। अब इस कानून के तहत मंदिर का जो सर्वे था उसके आदेश पर सवाल उठाए जा रहे थे। दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स थी, दोनों के बीच में बहस थी। तो हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये जो ऐतिहासिक सत्य है या फिर जो हिस्ट्रिकल ट्रुथ है उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था ये जो धार्मिक स्थल हैं उनके पवित्रता जो है उसके खिलाफ है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया, मतलब जो SP है यानी कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें अखिलेश यादव ने इस सर्वे को सामाजिक सद्भाव, जो सोशल हार्मनी है उसको बिगाड़ने की साजिश करार दिया और सुप्रीम कोर्ट से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया। बीजेपी ने अदालत के आदेश का पालन करने की बात कही और इसे कानून का पालन सुनिश्चित करने की प्रोसेस बताया। मीडिया कवरेज ने ये जो घटना हुई है इसको नेशनल और इंटरनेशनल सुर्खियों में ला दिया। जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं या फिर जो अखबार हैं उन्होंने इस धार्मिक विवाद और सांप्रदायिक तनाव के उदाहरण के रूप में देखा इसको। ये जो घटना हुई है इस घटना पर सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें फैल रही थी उन सारी अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट ने सिचुएशन को और भी ज्यादा भड़का दिया। ये जो घटना है वो भारत में जो धार्मिक स्थल हैं उनसे जुड़े विवादों
की लंबी परंपरा का एक हिस्सा है। अब अयोध्या में भी विवाद हुआ, मतलब जैसे कि जो बाबरी मस्जिद या फिर राम मंदिर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसने दशकों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जो विवाद था, बनारस में चल रहे इसी तरह का एक और दूसरा विवाद था मथुरा शाही ईदगाह विवाद। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था या फिर ये जो मामला था, ये जो विवाद था, वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह के बीच में विवाद था। इन सारे के सारे मामलों ने कोर्ट में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश की। ये जो घटना हुई है, इस घटना का सबसे बड़ा असर संभल के सोशल फैब्रिक यानी कि जो सोशल ताने बाने होते हैं उस पर पड़ा है। इसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके बीच में ये जो विश्वास की जो कमी है वो बढ़ सकती है। इंटरनेट सर्विसेज बंद होने और स्कूल के बंद हो जाने से जो लोकल के वहाँ के बिजनेसेस हैं या फिर जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा है। वहाँ के जो निवासी हैं वो इस घटना से डरे हुए हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब ये जो घटना हुई है इससे हमें भविष्य में सबक सीखने की जरूरत है। इसके लिए कुछ उपाय भी उठाए जा सकते हैं, जैसे कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उससे बचने के लिए अदालत की प्रोसेस में पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब जो सर्वे किया जाएगा और जो जांच की जाएगी उसके दौरान दोनों पक्षों को विश्वास में लिया जाए, मतलब दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, उसके बाद सही सोच समझ कर निर्णय लिया जाए। दोनों समुदायों के बीच में संवाद या फिर जो डिस्प्यूट हैं और उनके बीच का जो विश्वास है उनको वापस लाने के लिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों की मदद ली जाए। जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, वो फैलाने वाले और जो वायलेंस में शामिल थे, उन सारे शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता को जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उन पर भड़कने से बचाने के लिए उनको अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संभल में जो इंसिडेंट हुआ है ये केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के वर्तमान स्वरूप और उसकी चुनौतियों का प्रतीक है। ये जरूरी है कि हम ऐतिहासिक सच्चाई को समझते हुए प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें शांति और सद्भाव बनाए रखें। भारत की जो प्लूरलिज्म है और जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए समाज के हर एक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much for watching this video.